हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं फरवरी मंथ में, तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का रिवीजन। क्योंकि आप लोगों ने सिलेबस लगभग कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर जो है एक वीडियो जो है रिवीजन की मिलेगी। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। ठीक, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र और तथा आवेश। इस लेसन को हम लोग जो है रिवीजन करेंगे विद कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट फार्मूला और उनके जो मेथड और एनसीईआरटी भी हम लोग लगाएंगे। एनसीईआरटी चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का जो आएगा इसमें, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले पढ़ने वाले हम लोग आवेश के बारे में, ज्यादा लंबी नहीं ले जाएंगे इसको। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आवेश की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो गुण और प्रकार पढ़ लेंगे। फिर इस पर जो महत्वपूर्ण कुछ गुण हैं, जैसे आपका क्वांटाइजेशन है, क्वांटमीकरण जो है आवेश का, ये भी पढ़ लेंगे हम लोग। ये तीन टॉपिक हम लोग छोटे छोटे जो है कवर करेंगे। आज जिन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, कल उन्हीं पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल इसमें लगाने वाले हैं। तो पहला चलिए समझते हैं आवेश क्या है। देखिए, आवेश की अगर हम बात करें तो केवल पूछा जाए कि आवेश क्या है, तो आवेश की सटीक डिफिनेशन दे पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप लोग मूल राशि में पढ़ते होंगे तो उनकी भी सटीक डिफिनेशन देना मुश्किल होता है। जैसे अगर पूछा जाए कि 1 मीटर क्या है, तो आप लोग डिफिनेशन लिखे होंगे 1 मीटर एसआई पद्धति की एक यूनिट है जो किसी छड़ के लंबाई के बराबर होती है, निर्वात में रखी हुई छड़ की लंबाई के बराबर होती है। उसी प्रकार आवेश भी, अगर केवल हम लोग आवेश को डिफाइन करें तो मुश्किल होगा, उसके गुणों को हम लोग कर सकते हैं। भाई जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई पिंड है और उस पर कोई आवेश है, उस पर मान लो प्लस आवेश है, और दूसरी कोई बॉडी है उस पर हम कह रहे हैं कि माइनस आवेश है। और अगर हम इनको क्या करें, स्वतंत्र धागों के दो जो है स्वतंत्र सिरों से लटका दें, तो देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे की ओर खींच जाएंगे, आकर्षण होता है। ठीक, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास यही चीज हो लेकिन उस पर सेम चार्ज हो, सेम प्रकार का आवेश हो, प्लस 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 प्लस, और दूसरा भी एक पिंड हो उस पर भी उसी टाइप का आवेश हो, चाहे प्लस प्लस ले लो, प्लस 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 और प्लस, तो आप देखेंगे कि ये दोनों छड़े एक दूसरे की ओर क्या होंगे, आकर्षित। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखेंगे आकर्षित होगा, लेकिन यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण। इसका एरो इधर, इसका भी एरो इधर। हम करें यहाँ हो रहा है आकर्षण हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। जब किसी वस्तु में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाए, वो भी आवेश के कारण आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु जो है आवेशित है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कि ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण होता है, और केवल हो सकता है वैद्युत प्रभाव, कहते हैं इसको, वैद्युत आवेश के कारण हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि किसी वस्तु वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य आवेशित वस्तु को या तो करेगा आकर्षित और या तो करेगा प्रतिकर्षित, या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम उसके वैद्युत प्रभावों को अनुभव कर सकें और साथ में उसके चुंबकीय प्रभावों को भी अनुभव कर सकें, तो उसी को हम लोग कहते हैं आवेश। उसी को हम लोग कहते हैं आवेश। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। अगर हम लोग टाइप ऑफ चार्ज की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करेंगे, तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हम लोग का नेगेटिव चार्ज। धनावेशित वस्तु और दूसरा होती है ऋणावेशित वस्तु। एक धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित। पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तब मुद्दा यह उठता है पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे, देखो जिस पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए भाई, कमी। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है,
और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज, वो ऋणावेशित वस्तु बन जाएगी। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अच्छा याद रखिएगा कि आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा क्या सकते हैं, ठीक, धन आवेश नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि धन आवेश होता है न्यूक्लियस में, छोटा सा भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो अगर यहां से प्रोटॉन निकालना है तो नाभिक विखंडन वाली प्रक्रिया हो जाएगी भाई, और ये बहुत ही कठिन, एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में होते हैं, इसका बल जो है बहुत कम होता है, और यही इलेक्ट्रॉन या तो दूसरी वस्तु पर जाते हैं या तो दूसरी वस्तु से पहली वस्तु पर आते हैं। तो जो आवेशों का उत्पन्न होने का जो गुण है वो याद रखिएगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसमें याद रखिए ऋणावेशित, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी उसमें क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो याद रखिएगा आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेशित और दूसरा होता है ऋणावेशित। धनावेशित होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और ऋणावेशित होने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी भाई, अधिकता। ठीक, अब एक मूलभूत गुण और है, चलिए उसको समझते हैं कि क्या मूलभूत गुण और है, इसको समझते हैं। ठीक, देखिए एक मूलभूत गुण क्या है कि जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए विजातीय आवेश किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे सर विजातीय आवेश क्या है, जो अपोजिट इन नेचर का मतलब प्रकृति में वो विपरीत है। एक प्लस है तो 100% है, दूसरा होगा माइनस, और पहला वाला अगर माइनस है तो दूसरा वाला क्या होगा, प्लस। तो इसको, इनके कॉम्बिनेशन को कहेंगे अपोजिट इन नेचर, या कहेंगे इसको विजातीय आवेश। ठीक, अब विजातीय आवेश हमेशा याद रखिएगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि अगर हम लेते हैं प्लस और दूसरा भी आवेश क्या होता है, प्लस, पहला भी आवेश प्लस और दूसरा भी आवेश प्लस, या ऐसा लेते कि पहला भी आवेश माइनस और दूसरा भी आवेश क्या लेते, माइनस, या तो प्लस प्लस हो या तो दोनों हो माइनस माइनस। तो उसमें याद रखिए दोनों ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और इस प्रकार के युग्म को हम लोग कहेंगे सजातीय आवेश, इसको हम लोग कहते हैं भैया सजातीय क्या आवेश, इस वाले को हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश। आपको बात समझ में नहीं है? तो दो विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित और सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित और सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित। चलिए समझते हैं इसके आगे। अब हम बात करें अगर आवेशों के गुण की, ये भी एक आवेशों की प्रॉपर्टी की थी, गुण थी। चलिए समझते हैं आवेशों का गुण क्या है। सबसे पहला गुण, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पिंड है, एक पिंड इधर है और दूसरा पिंड इधर। नॉर्मल कंडीशन पे ना तो इस पे कोई चार्ज है ना तो कोई इस पे चार्ज है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और यही हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस पर ना तो धन आवेश है और ना ही ऋण आवेश, ना धन आवेश और ना ही ऋण आवेश। इसका मतलब होगा जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस, टोटल मिलकर हो गया होगा कैंसिल। तो हम कहेंगे ठीक है, प्लस और माइनस ज्यादा है। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले इलेक्ट्रॉन और यहां भेज दिए, इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, या इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हम यहां से निकाले इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिए। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां गया तो आप देखेंगे इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज।
क्यों? क्योंकि भैया प्लस इसलिए है क्योंकि इस बार प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी ज्यादा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। प्रोटॉनों की संख्या इसमें ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? कम। और इस पर पहले तो बराबर था, लेकिन बाहर से हम लोगों ने और इलेक्ट्रॉन इस पर मंगा लिया है, इस पर माइनस की संख्या हो जाएगी ज्यादा, माइनस हो जाएगा ज्यादा और प्लस क्या हो जाएगा? कम। मतलब ये हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या कम। इसमें हम कहेंगे जितना ही प्रोटॉन है उतना ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। दोनों संख्याएं आपकी बराबर है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, प्रोटॉनों की संख्या कम। तो इसको हम लोग कहेंगे ये आपका हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, ये आपका धनावेशित हो जाएगी, ठीक। और ये आपका हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, जिसे हम लोग कहेंगे ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज, जिसे हम लोग कहेंगे भैया ऋणावेशित। एक धनावेशित और दूसरा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। धनावेशित और ऋणावेशित हो जाएगा। अब देखो पहले जितना प्रोटॉन था उतना था, इतना इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनों को इससे निकाला है, इसमें भेज दिया। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन जब भी क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, तो दो चीजें ट्रांसफर होंगी। पहला, एक तो उसका खुद का द्रव्यमान होगा और दूसरा उसका खुद का जो होगा चार्ज होगा, उसका खुद का जो होगा वो आवेश। एक तो उसका द्रव्यमान जाएगा और दूसरा जाएगा उसका क्या? आवेश, जो उस पर निहित है, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश निहित है वो आपका जाएगा। एक तो द्रव्यमान और दूसरा जाएगा आपका आवेश। हम कहेंगे ठीक है द्रव्यमान और आवेश ट्रांसफर हुआ है। अब द्रव्यमान और आवेश दोनों ट्रांसफर हुआ है, तो देखो इससे द्रव्यमान कुछ ना कुछ द्रव्यमान इसमें गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसका द्रव्यमान मान लो ट्रांसफर होने के बाद इसका द्रव्यमान ए हो गया Ma और इसका द्रव्यमान Mb। ये ए वाला पिंड है, ये बी वाला पिंड है। तो आप देखो इसका इलेक्ट्रॉन इस पर गया, मतलब वो खुद गया है, साथ में उसका द्रव्यमान भी गया है और उसमें क्या गया है? आवेश। अब आप ही बताओ, आप जहां जाते हैं तो आपका द्रव्यमान तो जाएगा ही और साथ में आपका बुद्धि मिल जाएगी। कैसे थोड़ी होगा कि हम 10 किलो के 10 किलो घर छोड़ के चले, ऐसा नहीं होगा भाई। आप जाएंगे तो अपने द्रव्यमान के साथ जाएंगे, दिमाग के साथ जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन जब इसमें गया तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान घटा और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो गया मास ऑफ बी बॉडी इज ग्रेटर देन है मास ऑफ ए। या ये कह दो कि ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान से कम हो गया, या बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान से क्या हो ज्यादा। देखिए बताइए आपको ये बात समझ आई नहीं है? उम्मीद है समझ में आई होगी। हो सकता है मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, ये पहली बार है, अब धीरे धीरे आप सुझाव दीजिएगा, हम थोड़ा सा उसमें सुधार करेंगे। तो ये हो गया मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी। तो याद रखिए जिस पिंड से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसका द्रव्यमान घट जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जिस पिंड पर जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आपकी बातें समझ में आई होगी। अब चलिए समझते हैं दूसरा गुण क्या है। भाई दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा गुण ये है, दूसरा गुण क्या कि जैसे हमारे पास कोई बॉडी है और इस पर हम कह रहे हैं एक है +Q1 चार्ज, दूसरा है -Q2 चार्ज, -Q3, ऐसा है +Q4, ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे हैं। तो अगर हम लोग टोटल चार्ज निकालें, टोटल चार्ज कुल आवेश निकालें, तो इनके सभी आवेशों का योग होगा, मतलब होगा +Q1 -Q2 -Q3 +Q4 एंड सो ऑन, ऐसे जो भी आप करेंगे आप जोड़ सकते हैं। मतलब अगर हम किसी पिंड पर कुल आवेश निकाल रहे हैं तो क्या होगा, उन पर जितने भी आवेश, जितने भी पॉइंट चार्ज हैं उनका एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा, मतलब होगा सिग्मा क्यू के बराबर होगा, सिग्मा क्यू के बराबर। इसी को हम लोग आवेशों का योज्यता का नियम कहते हैं। आवेशों के योज्यता का क्या कहते हैं भाई? हम लोग नियम कहते हैं, आवेशों के योज्यता का नियम कहते हैं इसी को हम लोग। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि टोटल चार्ज जो होगा वो होगा +Q1 -Q2 -Q3 +Q4 ऐसे करते हुए एंड सो ऑन हो जाएगा।
और टोटल हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा क्यू। टोटल क्या हो जाएगा आपका सिग्मा क्यू हो जाएगा। हम कहेंगे ठीक है, ये कुल आवेश हो जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी पिंड पर उपस्थित कुल आवेश, अगर हम लोग कुल आवेश निकालें, कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी बिंदु आवेशों का, सभी बिंदु आवेशों के याद रखिएगा बीजगणितीय आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग के क्या होगा बराबर, बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। कुल आवेश जो होगा किस पिंड का, उस पर उपस्थित सभी बिंदु आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। अब मुद्दा ये उठता है कि बीजगणितीय योग क्या है भाई? बीजगणितीय योग मतलब होगा चिन्ह सहित अलजेब्रिक सम करना है, चिन्ह सहित। प्लस होगा तो प्लस में उतार लेंगे, माइनस होगा तो माइनस में। अंगगणितीय योग तो चिन्ह को नेगलेक्ट कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी इसकी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे एक चीज आपको बता ही रहे हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब चौथा जो टॉपिक है हम लोग का वो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक मूल आवेश का परफेक्ट मल्टीपल होता है। Q बराबर होता है आपका Ne। Q बराबर क्या होगा भाई? Ne होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक मूल आवेश का परफेक्ट मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर Ne। Q को हम लोग कहेंगे, अगर हम बात करें Q को तो हम लोग कहेंगे भैया उपस्थित कुल आवेश कह सकते हैं आप, कुल आवेश हम कहेंगे ठीक है। और N को आप कह सकते हैं पूर्ण गुणज संख्या है। इसका मान आप 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं। और ध्यान रखना है कि N एक पूर्ण गुणज संख्या है, पूर्ण गुणज संख्या है। ठीक हम कहें ठीक है। N जो है इसको मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होगा वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये मूल आवेश का मान है। ठीक। अच्छा N का मान कभी भी याद रखिएगा 1/2 E नहीं हो सकता है, 1/3/2 E नहीं हो सकता है, या आप कह सकते हैं 1/3 नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया पूर्ण गुणज है, या तो 2E या तो 1E या तो 4E, इस तरीके से हो सकता है। आपको आधा 1/3 या 1/4 इस टाइप से कभी भी नहीं हो सकता है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक मूल आवेश का परफेक्ट मल्टीपल होता है। एक मूल आवेश का परफेक्ट क्या होता है भाई? मल्टीपल होता है। Q बराबर हो जाएगा आपका ±Ne। आज का टॉपिक हम तीनों का टॉपिक क्लियर है एकदम। तो कल मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ।